मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल शगुन एक्सप्लेन्स। तो आज हम फिर से मैथ्स पढ़ने वाले हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैथ्स में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो मैथ्स का बेस है। अगर वो आपको क्लियर नहीं होगा तो मैथ्स में कोई भी कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। कैलकुलेशंस करने के लिए ये टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फेस वैल्यू की। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको फेस से क्या समझ में आता है? फेस का क्या मतलब होता है? फेस का मतलब होता है चेहरा, किसी का भी फेस। और हम किसी को भी कैसे पहचानते हैं? उसका फेस देखकर पहचानते हैं कि कौन हमारा फ्रेंड है, हमारी मम्मा, पापा, टीचर्स, भाई। हम सबको कैसे पहचानते हैं? सबका फेस देखकर पहचानते हैं। अगर सबका फेस एक जैसा होता तो क्या पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। ऐसे ही सेम नंबर्स के साथ होता है। हर नंबर की अपनी एक यूनिक शेप है या साइन है, आप कह सकते हैं शेप है, जिससे हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा नंबर है। अगर मैं सारे नंबर्स को ज़ीरो से डिनोट कर दूं, सारे नंबर्स को हम ज़ीरो के फॉर्म में लिख दें, 0 0 0 0, 1 भी 0, 2 भी 0, 3 भी 0, 4 भी 0, सारे नंबर्स को हम ज़ीरो के फॉर्म में लिख दें, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि इसमें 5 कौन सा है, 6 कौन सा है, 7 कौन सा है? नहीं ना, आप नहीं पहचान पाएंगे। इसीलिए हर नंबर को एक अलग यूनिक शेप दी गई है, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। जो नंबर जैसा दिख रहा है ना, वो ही उसके फेस वैल्यू है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको एक नंबर दिया है। अब आप मुझे पहचान के बताइए ये कौन सा नंबर है। यस, दिस इज नंबर 3। आपने उसको कैसे पहचाना? क्योंकि वो उसकी शेप है। 3 की शेप ही ऐसी होती है। तो ये 3 है। चलिए एक और नंबर मैं आपको देती हूँ। ये वाला नंबर बताइए। यस, ये नंबर 9 है। क्यों है वो 9? क्योंकि हम उसको पहचानते हैं कि 9 ऐसा दिखता है। तो ये ही इस नंबर की फेस वैल्यू है। जो नंबर हम सामने देख रहे हैं वो ही उसकी फेस वैल्यू होती है। आई होप आपको फेस वैल्यू क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का ये मतलब होता है कि कौन सा नंबर किस जगह पे लिखा गया है। प्लेस का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे ना। प्लेस का मतलब होता है जगह। जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है उसमें हर डिजिट की अपनी एक इंडिविजुअल प्लेस होती है, उसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यूज हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं। एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ, जब भी हम मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हम हमेशा कैलकुलेशन राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो हम लिखते ऐसे हैं, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जब हम इन 3 ऑपरेशंस की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, तो हम राइट से शुरू करके लेफ्ट की तरफ जाते हैं। उसी तरीके से हम प्लेस वैल्यूज भी पुट करते हैं। प्लेस वैल्यूज हम कैसे पुट करते हैं? सबसे पहली प्लेस वैल्यू होती है वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। थाउजेंड्स के आगे भी बहुत सारी प्लेस वैल्यूज हैं, लेकिन आज आप सिर्फ यहाँ तक समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद से भी कर पाएंगे। तो सबसे पहली प्लेस वैल्यू हमारे पास होती है वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद हंड्रेड्स, उसके बाद थाउजेंड्स। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 543, 543, और अगर इस नंबर को मैं प्लेस वैल्यूज में रखूं तो इन नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उनकी क्या क्या प्लेस वैल्यूज होंगी? जो 3 होगा वो वंस प्लेस पर है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 की वैल्यू 3 ही होगी। जो वंस प्लेस पर डिजिट होती है उसकी सिंगल वैल्यू ही होती है। वंस मतलब 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स, सिंगल वैल्यू रहेगी उसकी। 4, अब हम बात करेंगे 4 की। 4 यहाँ पर किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? 4 यहाँ पर आ रहा है 10th प्लेस पर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 4 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 40, क्योंकि 4 10th प्लेस पर आ रहा है। उसके बाद 5 की बात करते हैं। 5 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है? 5 आ रहा है हंड्रेड्स में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5 की वैल्यू जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 500। चलिए एक और मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ, हम इसको कैसे कर सकते हैं। वंस, जो वंस की प्लेस वैल्यू है वो हमेशा सिंगल होती है। यहाँ पे अगर वंस की प्लेस वैल्यू पे 3 लिखा हुआ है तो 3 की जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर है वो है 3। अब हम बात करते हैं 4 की। 4 लिखा है 10s पर। जब हम 10 लिखते हैं तो 10 में कितने जीरो होते हैं? 1 के साथ 1 जीरो। तो जो भी वैल्यू 10s में फॉल करेगी हम उसके आगे 1 जीरो लगा देंगे, वो उसकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू है। तो यानी कि यहाँ पर 4 की एक्चुअल प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40। उसके बाद आते हैं 5 की प्लेस वैल्यू पर। जो यहाँ पर 5 लिखा है वो 100 में आ रहा है, 100 की कैटेगरी में। 100 में कितने जीरो लगते हैं? 2 जीरोज 1 के बाद। तो हम 5 के आगे भी 2 जीरो लगा देंगे। तो यानी कि जो 5 की यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू है, प्लेस वैल्यू, वो क्या है? 500। आई होप आपको प्लेस वैल्यूज क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 6543। अब हम इसको प्लेस वैल्यूज में पुट करेंगे। 3 आएगा 1s प्लेस पर, 4 आएगा 10s प्लेस पर, 5 आएगा 100s प्लेस पर और 6 आएगा 1000s प्लेस पर। उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, यहाँ पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6000, क्योंकि 6000 की कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल जो 6 की वैल्यू होगी वो होगी 6000। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरोज हम लगाते हैं 1 के साथ। तो जो भी नंबर, जो भी डिजिट 1000 में आएगी हम उसके आगे 3 जीरो और लगा देंगे, वही उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। है ना इजी और इंटरेस्टिंग? अभी इस वीडियो के बाद मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में आपको ये सब कुछ बोर्ड पर सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, जिससे आपका डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम एक नंबर को किस तरीके से एक्सपैंड करके लिखते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। वो सारा जो इंपॉर्टेंट रोल है उसमें वो सिर्फ प्लेस वैल्यूज का है। अगर आपको प्लेस वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी तो आपके लिए कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाएंगी। तो आई होप आपको प्लेस वैल्यूज और फेस वैल्यूज आज समझ में आ गई होंगी। प्लेस वैल्यूज आप समझ गए हम कैसे लिखते हैं? 1, 10, 100, thousands। उसके बाद 10,000 भी आता है, उसके बाद लैक्स भी आता है। अभी आपकी क्लास में 100s या 1000 तक ही सिखाया जा रहा होगा, तो अभी आपके लिए इतना सीखना काफ़ी है। उसके आगे आप खुद से कर सकते हैं। तो आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप आज प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अच्छे से समझ भी गए होंगे। आप प्लीज़ मेरी ये वीडियो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको भी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। उनका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, उसको शेयर और उस पर कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सो दैट मैं जब भी साइंस और मैथ्स से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।